हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मुझे उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं एनसीईआरटी क्लास 8 अतीत से वर्तमान दूसरा चैप्टर है भारत में अंग्रेजी राज्य की स्थापना। इसके अंतर्गत जितने भी प्रश्न हैं सभी प्रश्न का उत्तर करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, 8वीं शताब्दी में किस देश के व्यापारी भारत में व्यापार करने आए थे। इसका उत्तर हो जाएगा 8वीं शताब्दी में अरब देश के व्यापारी भारत में व्यापार करने आए थे। क्लियर है। अगला क्वेश्चन है, 1707 में मुगल बादशाह औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात भारत में कौन कौन से राज्य बने। इसका उत्तर हो जाएगा 1707 में मुगल बादशाह औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात भारत में जिन नए राज्यों का उदय हुआ उनमें सबसे प्रमुख राज्य थे बंगाल, अवध और हैदराबाद निजाम, साथ ही मराठा राज्य, सिख और जाटों के राज्य। क्लियर है। अगला क्वेश्चन है, कुछ ऐसे यूरोपीय देशों के नाम बताएं जो 15वीं से 17वीं शताब्दी के बीच व्यापार करने के उद्देश्य से हमारे देश में आए। इसका उत्तर हो जाएगा 15वीं से 17वीं शताब्दी के बीच व्यापार करने के उद्देश्य से पुर्तगाल ने सबसे पहले भारत में अपनी व्यापारिक पेड़ जमा ली थी। पुर्तगाली 15वीं शताब्दी में भारत आए थे। फिर 17वीं शताब्दी में यूरोप के अन्य देश इंग्लैंड, हॉलैंड, डच, डेनमार्क और फ्रांस के व्यापारियों ने भारत के साथ व्यापार करने के लिए अपनी अपनी ईस्ट इंडिया कंपनी बनाई। क्लियर है। अगला क्वेश्चन है, वास्को डी गामा ने भारत से वापस जाते समय किन किन वस्तुओं को खरीदा, सूची बनाइए। इसका उत्तर हो जाएगा वास्को डी गामा ने भारत से वापस जाते समय इन चीज़ों को खरीदा: काली मिर्च, नील, सोरा, सूती कपड़े, रेशम, मलमल के कपड़े और भारत के मसाले। क्लियर है। अगला क्वेश्चन है, वाणिज्यवाद से आप क्या समझते हैं। इसका उत्तर हो जाएगा वाणिज्यवाद का मतलब लाभ कमाने के उद्देश्य से ही की गई व्यापारिक गतिविधियों आती है। इसमें किसी देश की संपदा का अंदाजा इसके पास जमा मूल्यवान धातुओं, विशेषतः स्वर्ण की मात्रा पर निर्भर करता है। क्लियर है। अगला क्वेश्चन है, आजकल की व्यापारियों कंपनियों ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफे कमाने के लिए क्या करती है। इसका उत्तर हो जाएगा आजकल की कंपनियों ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफे कमाने के लिए भिन्न माध्यमों से अपना खूब प्रचार करती है। साथ ही अन्य कंपनियों के उत्पादों के मुकाबले अपने उत्पादों की कीमत कम करके और छूट, उपहार आदि आकर्षक योजनाएं बनाकर अपना मुनाफा बढ़ाने का प्रयास करती है। इस क्रम में वे अपने उत्पादों की गुणवत्ता को कम भी कर देती है। क्लियर है। अगला क्वेश्चन है, आज मुर्शिदाबाद शहर की क्या स्थिति है, पता करें। इसका उत्तर हो जाएगा अपने शिक्षक की सहायता से विशेष पता करें। वैसे आपका मुर्शिदाबाद एक आधुनिक शहर है जहां व्यापार के काफ़ी साधन फल फूल रहे हैं, पर पूर्व की तरह इसका महत्व नहीं रहा। ये जो लिखना नहीं है हम लिख दिए इसीलिए, अगर जो आप जहाँ पे ऑफलाइन क्लास पढ़ रहे हैं, अपने स्कूल में पढ़ रहे हैं, वहाँ से इसके बारे में अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा। नहीं तो आप मेरे चैनल पे वीडियो आने वाला है, इसका फाउंडेशन बैच, आप वहाँ पे जुड़ सकते हैं। इससे पहले आप सब्सक्राइब कर दें, जब आएगा आप तब पढ़ लीजिएगा। क्लियर है। अगला क्वेश्चन है, कंपनी की फैक्ट्री मद्रास एवं बम्बई में भी थे। आज इन जगहों को किस नाम से जाना जाता है। उत्तर में हो जाएगा आज मद्रास को चेन्नई नाम से जाना जाता है एवं बम्बई को मुंबई नाम से जाना जाता है। क्लियर है। अगला क्वेश्चन है, जरा सोचिए, बिना शुल्क चुकाए व्यापार करने के
क्या परिणाम हुए होंगे? इसका उत्तर हो जाएगा, इससे बंगाल के राजस्व को काफ़ी नुकसान हुआ होगा और अंग्रेज़ों की तो चौंधी ही बन आई होगी, यानी उन्हें लाभ ही लाभ हुआ होगा। क्लियर है? अगला क्वेश्चन है, मुंगेर किस नदी के किनारे बसा है तथा मुंगेर किन किन चीज़ों के लिए प्रसिद्ध है, पता करें। उत्तर हो जाएगा, मुंगेर गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है। यह बंदूक फैक्ट्री, सिगरेट फैक्ट्री, कर्ण का किला और माँ चंडी के स्थान मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। क्लियर है? अगला क्वेश्चन है, कंपनी को दीवानी मिलने से क्या क्या फायदे हुए होंगे? इसका उत्तर हो जाएगा, कंपनी को दीवानी मिलने से कंपनी को इन प्रदेशों से राजस्व वसूली का अधिकार मिल गया, शासन का प्रत्यक्ष अधिकार प्राप्त हो गया और व्यापार में खूब लाभ भी प्राप्त हुआ। क्लियर है? अगला क्वेश्चन है, 10वां क्वेश्चन है, कंपनी की सफलता के उपयुक्त कारणों में से आपके अनुसार सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारण क्या हो सकता है? इनके अतिरिक्त आप किसी और कारण के बारे में बता सकते हैं? हाँ, इसका उत्तर हो जाएगा, कंपनी की सफलता में सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारण उपयुक्त कारणों में से मेरे अनुसार यह था कि उनके पास भारतीय सेनाओं से बेहतर तोपें और बंदूक थी। कंपनी की सफलता का एक अन्य महत्वपूर्ण कारण रहा भारतीय शासकों का आपस में फूट और लगातार आपस में लड़ते रहना, जिसके लिए वे विदेशी शक्ति से भी हाथ मिलाने को तैयार रहते थे। क्लियर है? अगला है, अभ्यास से है, रिक्त स्थानों को भरें। पहला है, भारत और यूरोप के बीच स्थल मार्ग से होने वाले व्यापार में डैश की महत्वपूर्ण भूमिका थी। भारत और यूरोप के बीच स्थल मार्ग से होने वाले व्यापार में अरब सौदागरों की महत्वपूर्ण भूमिका थी। अगला है, कंपनी द्वारा खरीदा गया माल डैश में रखा जाता था। कंपनी द्वारा खरीदा गया माल फैक्ट्री में रखा जाता था। क्लियर है? अगला है, एक के बाद एक कई लड़ाइयों में मराठों को डैश कर दिया। एक के बाद एक कई लड़ाइयों में मराठों को कमज़ोर कर दिया। अगला है, डैश अंग्रेज़ों के साथ सबसे पहले आर्थिक सहायक संधि को स्वीकार किया। सुजाउद्दौला और शाह आलम ने अंग्रेज़ों के साथ सबसे पहले आर्थिक सहायक संधि को स्वीकार किया। अगला है, डैश ने विलय नीति का अनुसरण किया। अंग्रेज़ों ने विलय नीति का अनुसरण किया। क्लियर है? अगला है, सही और गलत बताइए। यूरोप के व्यापारी भारत में अपना माल बेचने और बदलने में यहाँ से सोने चांदी लेने आए थे। नहीं, गलत है। अगला है, ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार करने का एकाधिकार मिल गया। हाँ, सही बात है। भारतीय राज्य एकता के अभाव में एक एक कर अंग्रेजी शासन के अधीन होते चले गए। हाँ, सही बात है। कर मुक्त व्यापार से बंगाल के राजस्व का काफ़ी नुकसान हो रहा था। सही बात है। कंपनी की सेना की जीत हुई क्योंकि उसके पास भारतीय सेनाओं से बेहतर तो और बंदूक थी। सही बात है। क्लियर है? अगला क्वेश्चन है, यूरोप की व्यापारियों कंपनियों ने क्यों भारत के राजनीतिक मामलों में हस्तक्षेप करना शुरू किया? इसका उत्तर हो जाएगा, यूरोप की व्यापारियों कंपनियों का मुख्य उद्देश्य व्यापार में अधिक से अधिक लाभ कमाना था। करों में छूट प्राप्त करने के लिए और राज्य में व्यापार के एकाधिकार प्राप्त करने के लिए उन्हें राजनीतिक क्षेत्र से ही ये सुविधाएं मिल सकती हैं। अतः उन्होंने अपने लिए अधिक सुविधाएं पाने के क्रम में राजनीतिक अनुकंपा प्राप्त करने की कोशिश की। उन्होंने यह भी देखा कि भारतीय राज्य एक दूसरे से लड़ने में मशगूल है और उनमें फूट और वैमनस्य
है। इस स्थिति का लाभ उठाने के लिए उन्होंने भारत के राजनीतिक मामलों में हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया। इससे राजनीतिक सत्ता पर उनकी पकड़ भी मजबूत हो गई और उन्हें अधिक से अधिक व्यापारिक सुविधाएं भी मिल गई। क्लियर है। अगला क्वेश्चन है, अंग्रेज बंगाल पर क्यों अधिकार करना चाहते थे? इसका उत्तर हो जाएगा, बंगाल एक बड़ा और धनी प्रांत था। इसमें आधुनिक बिहार और उड़ीसा भी शामिल थे। बंगाल पर अधिकार प्राप्त करने का अर्थ होता है कि वहां से अन्य यूरोपीय कंपनियों को व्यापार से दूर रखना और कुल मुनाफा स्वयं कमाना। अधिक से अधिक मुनाफा कमाने के लिए बंगाल पर राजनीतिक अधिकार प्राप्त करना अंग्रेज़ों के लिए ज़रूरी हो गया था। ऐसी स्थिति बन जाने पर का अर्थ होता है कि कंपनी राज्य में जो भी माल खरीदती उस पर उसे किसी भी प्रकार का कोई कर नहीं देना पड़ता। अतः इन्हीं व्यापारिक कारणों से अंग्रेज बंगाल पर अधिकार करना चाहते थे। क्लियर है। अगला क्वेश्चन है, क्यों और किन परिस्थितियों में भारतीय शासकों ने सहायक संधि की शर्तों को स्वीकार किया? इसका उत्तर हो जाएगा, 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु के बाद कई नए स्वतंत्र क्षेत्रीय राज्यों का उदय हुआ था। इनमें आपसी तालमेल का अभाव था। हर राज्य दूसरे के इलाके हड़प कर अपने राज्य का विस्तार चाहता था। उनमें एकता के अभाव की स्थिति को देखकर अंग्रेज उन्हें अपनी आधुनिक सैन्य सहायता देना चाहते थे ताकि वे अपने पड़ोसी राज्य से लड़कर आसानी से जीत सके। इसमें अंग्रेज़ों का निजी स्वार्थ तो था ही, भारतीय शासक भी इसमें अपना लाभ देख रहे थे कि उनके राज्य क्षेत्र का विस्तार होगा। साथ ही जो शासक या राज्य अंग्रेज़ों के व्यापारिक लाभ के रास्ते में बाधाकारी करता था, अंग्रेज उसके खिलाफ दूसरे राज्य के सहारे युद्ध छेड़कर उसे हराकर अप्रत्यक्ष रूप से उस राज्य पर कब्जा कर लेते थे। अतः हर परिस्थिति में भारतीय शासकों को अंग्रेज़ों की सहायक संधि की शर्तों को स्वीकार करना ही पड़ता था। क्लियर है। अगला क्वेश्चन है, पलासी और बक्सर के युद्धों में आप किसे निर्णायक मानते हैं और क्यों? इसका उत्तर हो जाएगा, जून 1757 में मुर्शिदाबाद के पास पलासी में बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के करीब 30,000 सिपाहियों और अंग्रेजी सेना के बीच युद्ध हुआ था। बिना कोई कर दिए बंगाल में व्यापार करने का शाही फरमान अंग्रेज़ों ने 1717 ईस्वी में मुगल सम्राट फ़र्रुखसियर से प्राप्त कर लिया था, जिससे बंगाल के राज्य स्वयं को काफ़ी क्षति हो रही थी। इसी के खिलाफ सिराजुद्दौला ने अंग्रेज़ों से युद्ध किया, पर नवाब सिराजुद्दौला मारा गया। फिर उसके सेनापति मीर जाफ़र को बंगाल का नवाब बनाकर अंग्रेज़ों ने भारत में कंपनी की सत्ता की स्थापना की शुरुआत की। मीर जाफ़र ने भी जब कंपनी की अनीतियों का विरोध किया तो उसे हटाकर अंग्रेज़ों ने उसके दामाद मोर कासिम को 1760 में बंगाल का नवाब बना दिया। बाद में वह भी अंग्रेज़ों की गलत नीतियों के खिलाफ हो गया। उसके मुगल शासक शाह आलम और अवध के नवाब सिराजुद्दौला के साथ मिलकर अंग्रेज़ों की खिलाफत की। अंततः तीनों की संयुक्त सेना की कंपनी की सेना के साथ पश्चिम बिहार के बक्सर नाम स्थान पर 1764 ईस्वी में युद्ध हुआ, जिसमें भारतीय सेनाओं की हार हो गई। इसका हार के पश्चात 1765 ईस्वी में सिराजुद्दौला और शाह आलम ने इलाहाबाद में क्लाइव के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए। समझौते के अनुसार ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी मिल गई। इससे कंपनी को इन प्रदेशों के राजस्व वसूली का अधिकार मिल गया। इससे उन्हें अत्यधिक व्यापारिक फायदा हुआ। अब वे
बंगाल विजय के बाद भारत में एक महत्वपूर्ण राजनीतिक शक्ति के रूप में उभरे और धीरे धीरे पूरे भारत के आर्थिक साधनों पर अपना कब्जा जमाने के प्रयास में लग गए। अतः यह स्पष्ट है कि प्लासी की अपेक्षा बक्सर का युद्ध अंग्रेज़ों के लिए निर्णायक था। यहीं से वे पूरे भारत पर अपना अधिकार जमाने में सफल हुए। अतः बक्सर का युद्ध अधिक निर्णायक था। अगर आप लोग को हमारी वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें। आज की क्लास यहीं तक, फिर मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।